राम राम। पिछले प्रसंग में मैं आपको गिरिराज गोवर्धन के विषय में बता रहा था। अब हनुमान जी प्रभु के पास वापस लौट आए तो प्रभु श्री राम ने कहा, सेतु का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने इष्ट भगवान शिव की पूजा करना चाहूंगा, उसके पश्चात ही यहां से प्रस्थान करेंगे। हनुमान जी को कैलाश भेजा गया कि आप जाइए भगवान शिव से एक शिवलिंग लेकर आइए। अब हनुमान जी हिमालय पर कैलाश पर गए, उनके मन में थोड़ा सा अभिमान का भाव आ गया कि अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो भगवान शिव की स्थापना कैसे होगी। हनुमान जी उस दिन कैलाश पर घूमते रहे, लेकिन उनको भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वास्तव में भगवान शिव और प्रभु श्री राम दोनों ही एक हैं। श्री राम जी के इष्ट भगवान शिव हैं और शिव के इष्ट भगवान श्री राम हैं। जब हनुमान जी के मन में जरा सा अभिमान आया तो भगवान शिव ने भी लीला की, प्रभु श्री राम ने भी लीला की। हनुमान जी अभी कैलाश पर है, उधर श्री राम जी बोलते हैं कि पूजा का समय समाप्त हो रहा है, अभी हनुमान जी लौटे नहीं। तो प्रभु श्री राम ने एक पार्थिव लिंग की स्थापना कर दी। उस लिंग की पूजा आरंभ हुई। तब प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी दूसरा लिंग लेकर आए। हनुमान जी कहते, ये कैसे हो सकता है, मेरे आने से पूर्व ये पूजा कैसे हो गई। श्री राम जी कहते, हनुमान तुमने विलंब कर दिया, और जो पूजा का मुहूर्त था, जो पूजा का समय था, वो निकला जा रहा था। हनुमान जी कहते हैं, नहीं, आप मेरे द्वारा शिवलिंग ही स्थापित करें। तो प्रभु श्री राम ने कहा, मैं इस पार्थिव लिंग का क्या करूं। हनुमान जी ने कहा, इसको मैं हटा देता हूं। प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, आप प्रयास करके देख लीजिए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शिवलिंग को लपेटा, लेकिन हनुमान जी के पूरा बल लगाने के बाद भी वो शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी को अपने अभिमान का भान हो गया, वो प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान तुम किसी बात की चिंता मत करो, ये शिवलिंग यहां स्थापित है तो तुम्हारा शिवलिंग भी यहां स्थापित होगा। जो प्रभु का लिंग था, जो प्रभु ने स्थापित किया था पार्थिव लिंग, उन्होंने उसका नाम रामेश्वरम रखा। राम के ईश्वर अर्थात भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा नाम रखा रामेश्वर, राम है जिसके ईश्वर। तो दोनों देव एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी वाले शिवलिंग को भी वहां स्थापित किया गया, और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि सबसे पहले जो स्थान पर आएगा, पहले तुम्हारे वाले शिवलिंग के दर्शन करेगा, उसका नाम हनुमदीश्वर होगा, उसके पश्चात ही इस रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर पाएगा। आज भी आप रामेश्वरम जाते हैं मेरे भाई बहन, जो लोग गए हैं उन्हें भली भांति ज्ञात है कि सबसे पहले सागर में जाकर हमें स्नान करना पड़ता है, उसके पश्चात मंदिर में प्रवेश होता है। वहां 21 कुएं बने हुए हैं, जो कि सब वानर यूथपतियों के हैं। कोई सुग्रीव जी के नाम का, कोई नल के नाम का, कोई नील के नाम का, कोई अंगद के नाम का, 21 कुइयां हैं। उनका जल आप पर डाला जाता है, और 21 कुएं जब आप घूमते हैं तो हर स्थान पर आपको एक शिवलिंग दिखाई देता है। उस हर शिवलिंग को देखकर आपने एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब आप वो परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, 21 कुइयों का स्नान हो जाता है, तो 108 शिवलिंग भी हो जाते हैं। आपकी ओम नमः शिवाय की 108 की पूरी माला हो जाती है। उसके पश्चात हनुमदीश्वर के दर्शन करके श्री रामेश्वरम के दर्शन करते हैं, जो 4 धामों में भी है और ज्योतिर्लिंगों में भी है। इसलिए श्री रामेश्वर जी के दर्शन करके आपका जीवन सफल होता है, आपके मन की हर कामना सिद्ध होती है। श्री रामेश्वरम जी के पास एक ऐसा स्थान है
जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने खड़े होकर दूर से सागर पार श्रीलंका को देखने की कोशिश की थी। कोई कहते हैं पहले इसका नाम लंका था, अब श्रीलंका क्यों बोलते हैं? तो मेरे भाई बहन, पहले लंका था, लेकिन जब से उसमें मेरी माँ श्री अर्थात मेरी माँ जानकी गई, तब से वो श्रीलंका हो गया। जिस स्थान से प्रभु ने लंका को देखा था, उस स्थान को आज हम राम झरोखे के नाम से जानते हैं। हम वहाँ के भी दर्शन करते हैं। आपको भी जीवन में अवसर मिले तो श्री रामेश्वरम जाकर उस स्थान के दर्शन अवश्य कीजिए। आपका जीवन धन्य होगा, सफल होगा। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।